इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। राजधानी भोपाल को लेकर सीएम का बड़ा आदेश। अब 11 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें। नियमों के उल्लंघन पर होगी बड़ी कार्यवाही। अस्पताल और मेडिकल को रखा गया नियमों से मुक्त। देर रात कानून व्यवस्था बनाए जाने को लेकर दिए गए निर्देश। नप गए ड्राइवर की औकात पूछने वाले जिले के मुखिया। मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेकर किया कलेक्टर को बर्खास्त। हड़ताल को लेकर शाजापुर में बैठक के दौरान किशोर कन्याल ने खोया आपा। अधिकारियों को मोहन यादव का संदेश, भाषा पर रखे संयम। रीवा के संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल की नई शुरुआत। अब किडनी भी हो सकेंगी ट्रांसप्लांट। 66 करोड़ की लागत से बनेगा नया मेडिकल भवन। गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को हरी झंडी मिलने से मरीजों को मिलेगी राहत। पड़ोसियों के साथ उत्तर प्रदेश घूमने आई नाबालिग, पड़ोसियों ने ही कर दिया सौदा। 55 साल के बुजुर्ग के साथ रचा दी शादी। बच्ची ने परिजनों को दी फोन पर जानकारी। गिरफ्तार हुए बेचने वाले पति पत्नी, शादी करने वाला अभी फरार। और अब खबरें विस्तार से। एमपी में सीएम मोहन यादव के आते ही प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। आदेश के मुताबिक अब 11 बजे के बाद दुकानें और मार्केट नहीं खोले जा सकेंगे। अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो बड़ी कार्रवाई होगी। ये अल्टीमेटम दुकानदारों को दिया गया है। जारी निर्देश में कहा गया कि भोपाल शहर में बुधवार रात 12 बजे के बाद व्यावसायिक प्रतिष्ठान दुकान नहीं खोले जा सकेंगे। अस्पताल एवं मेडिकल इससे मुक्त रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा इस निर्देश से अवगत कराने के लिए शहर में कल रात से अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है। यही नहीं, पुलिस और प्रशासन के अफसर भी व्यापारियों को समझाइश दे रहे हैं। साथ ही साफ कर रहे हैं कि निर्देश का पालन नहीं करने पर दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें अब रियायत नहीं दी जाएगी। दरअसल देर रात तक दुकानें खुली होने से शहर की कानूनी व्यवस्था प्रभावित होती है। कई बार अप्रिय घटनाएं भी सामने आई हैं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस तरह का निर्देश जारी किया है। सीएम मोहन यादव भी अधिकारियों के साथ बैठक कर लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए निर्देश दे चुके हैं। कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस तरह की निर्देश जारी किए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। इंदौर सेंट्रल जेल में औचक निरीक्षण के दौरान शौचालय में मोबाइल मिलने से हड़कंप मच गया। ये मोबाइल भोपाल से इंदौर शिफ्ट किए गए हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर जुबैर मौलाना का बताया जा रहा है। जुबैर इंदौर के कुछ बदमाशों के साथ मिलकर जेल के अंदर से ही गैंग ऑपरेट कर रहा था। अब पुलिस जुबैर से पूछताछ कर रही है। साथ ही जुबैर और उसके साथियों को शिफ्ट करने की भी तैयारी है। यह गैंगस्टर सोशल मीडिया पर रील और वीडियो भी बनाने का आदी था। इंदौर सेंट्रल जेल में 25 दिसंबर को बैरक की औचक तलाशी में एक सिम कार्ड बरामद हुआ। जेल प्रशासन को शंका हुई कि सिम मिली है तो मोबाइल भी होगा। इसके बाद में सघन तलाशी शुरू हो गई। जेल कर्मियों को बैरक के शौचालय में पॉलीथीन में लिपटा मोबाइल मिला। मोबाइल जेल में कैसे पहुंचा, इसकी जांच शुरू हो गई है। बता दें कि ठंड के चलते कुछ दिनों पहले कैदियों को कंबल बांटे गए थे। कुछ कैदियों ने एक से ज्यादा कंबल रख लिए। इसके चलते विवाद भी हुआ। कंबल के लिए हुई तलाशी में सिम और मोबाइल मिलने से सेंट्रल जेल फिर सुर्खियों में है। जांच के दौरान पाया गया कि ये सिम और मोबाइल भोपाल से यहां लाए गए कैदी जुबैर पिता अनीस मौलाना का है। जब जेल कर्मी मोबाइल की जब्ती कर रहे थे तभी जुबैर ने जेल कर्मियों से हाथापाई की। तो इस सघन तलाशी अभियान के तहत जब हमारे पूरा स्टाफ तलाशी कर रहा था तो एक बंदी के पास से हमें जो है वो दूसरे बंदी को कुछ ऐसा कागज बिस्किट का पैकेट ऐसे हाथ में दे रहा था। तो पूछने पे उसके द्वारा थोड़ा बदतमीजी से हमारे सिपाहियों से बात की गई और जब हमने उस चीज़ों को हमारे अधिकारियों ने देखा तो वो सिम थी और चूँकि सिम जेल पे थी तो हमने तलाशी अभियान को और सघन किया और हमें बिल्कुल इस बारे में कोई भी डाउट नहीं था कि यदि सिम है तो कहीं न कहीं इसका मोबाइल भी होना ही चाहिए। और चूँकि ये बंदी हमारे यहाँ प्रशासनिक आधार पर आया हुआ था तो हमारी जेल जो है पिछले हम 2 सालों से हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अनुशासित तरीके से चला रहे थे और अनुशासन से समझौता किसी भी स्तर पे नहीं किया जा सकता। तो हम सघन तलाशी में एक मोबाइल भी प्राप्त हुआ था जिसकी हमने संबंधित थाना में रिपोर्ट जुबैर के खिलाफ की है। और सिम लेते समय जुबैर ने जो है थोड़ा-सा हमारे प्रहरियों के साथ में बदतमीज़ी करने का प्रयास किया गया था जिसको हम लोगों ने सख्ती से रोका। जुबैर पहले भोपाल सेंट्रल जेल में था और वहां भी उसने गैंग बना ली थी। उसकी गैंग के सदस्य नए कैदियों पर ब्लेड से हमला करते थे, अफसरों से हाथापाई करते थे।
एक महिला प्रहरी से भी विवाद किया था। इसके बाद उसे इंदौर सेंट्रल जेल भेजा गया। इंदौर सेंट्रल जेल प्रबंधन के मुताबिक जुबेर आदतन अपराधी है और जेल में इसी तरह इसका व्यवहार बना हुआ है। उसे सोशल मीडिया पर वीडियो और रील पोस्ट करने का शौक है। अब मोबाइल बरामद होने के बाद उसे इंदौर से भी बाहर भेजने की तैयारी है। जिस बंदी के पास से ये सिम बरामद हुई थी, वो बंदी हमारे पास में भोपाल सेंट्रल जेल से प्रशासनिक आधार पर आया था और उसकी पूर्व का भी जो हम लोगों ने उसके बारे में पता किया, वो इसी प्रकार से नोटोरियस ही है और अनुशासन से किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा सेंट्रल जेल इंदौर में। जैसा कि शासन के निर्देश हैं कि अपराधी जो कि आदतन अपराधी हैं, उनके साथ सख्ती रखा जाए। हम उसी प्रकार से जो हमारे बंदी अच्छे हैं, जिनका नैतिक आचरण अच्छा है, जो अनुशासित रहते हैं, उनके साथ हमारा पूरा सहयोग है। लेकिन जो अनुशासनहीनता करेंगे, उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे और इसी के तहत हमने हमारे माननीय डीजी साहब से आग्रह किया है कि इस बंदी का इस जेल से प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर किया जाए। इंदौर जेल में मारपीट मामले में भी भोपाल जेल अफसरों ने इंदौर के अफसरों से रिपोर्ट मांगी है। जेल प्रशासन ने जुबेर के खिलाफ जेल में मोबाइल ऑपरेट करने की शिकायत एमजी रोड थाने में की है। पुलिस जुबेर से पूछताछ कर रही है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या धाम के श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए अयोध्या धाम से पीले चावल और श्री राम जन्मभूमि मंदिर विवरण का कार्ड भेजा गया है। इसी कड़ी में बुरहानपुर के श्री राम मंदिर संस्थान द्वारा मंदिरों से घर घर तक पीले चावल और कार्ड का वितरण किया जाएगा। अयोध्या धाम से भिजवाए गए कार्ड पर मंदिर निर्माण संबंधित समस्त जानकारी लिखी गई है। इससे लोगों को मंदिर संबंधित जानकारी मिलेगी। श्री राम मंदिर संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि 22 जनवरी अयोध्या में भगवान श्री राम सहित माता सीता, लक्ष्मण व श्री हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसी के चलते मंदिरों में पहुंचकर सभी को 22 जनवरी को दिवाली पर्व की तरह मनाने का आग्रह किया है। साथ ही 22 जनवरी को श्री राम मंदिर चिंचाला में कार्यक्रम होगा। सभी से अनुरोध है कि 22 जनवरी को घरों में दिए जलाकर रोशनी करें। पंपलेट भी घर घर पर लगाएं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रही। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोनू सोहले की रिपोर्ट। कड़ाके की सर्दी भले ही नहीं पड़ रही, लेकिन कोहरा छाने के कारण फ्लाइट, ट्रेन और सड़क पर खासा असर हो रहा है। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है और इस स्थिति में ट्रेन और फ्लाइट के संचालन में मुश्किलें हो रही हैं। कोहरे के कारण उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनों, फ्लाइट भी प्रभावित हो रही हैं। धुंध कोहरे के कारण इंदौर में फ्लाइट का शेड्यूल बिगड़ गया है। विमान कंपनियां कई फ्लाइट कैंसिल कर रही हैं, जबकि कई फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। मंगलवार को इंदौर में कोहरा होने के कारण कई फ्लाइट देवी अहिल्याबाई विमानतल पर 1 से 2 घंटे देरी से आ जा रही है। दिल्ली से इंदौर आने वाली एयर इंडिया, इंडिगो सहित अन्य फ्लाइट लेट आई। एयरपोर्ट के आसपास विजिबिलिटी कम होने के कारण फ्लाइट को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। इसी तरह उत्तर भारत आने जाने वाली ट्रेनें कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं। कोहरे के दौरान दुर्घटना की आशंका में ट्रेनों की रफ्तार सीमित रखनी होती है। इससे दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों से आ रही ट्रेनें लेट हो रही हैं। देखिए, कोहरे की वजह से जो नॉर्थ से जो आने वाली ट्रेन है उसमें मेजर जो है प्रयागराज एक्सप्रेस है वो लेट आ रही है। तो इसकी वजह से जो रिटर्न ट्रेन है वो भी तकरीबन प्रयागराज एक्सप्रेस 3-4 घंटे लेट रहेगी। इसके बाद तकरीबन आधे दर्जन ट्रेनें 1 घंटे और आधे घंटे के बीच में लेट रही है। तो लेट आएगी तो वो उसका पेयरिंग ट्रेन है वो डेफिनेटली लेट होगा, रिशेड्यूल होगा। लेकिन दूसरी ट्रेनें सपोज आधे घंटा अगर लेट आती है तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एकदम कोहरे का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इसकी वजह से ट्रेन राइट टाइम चले। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिन और कोहरे के असर होने के अनुमान है। उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। सीहोर में 8 महीने बाद कोरोना ने फिर दस्तक दे दी। मंगलवार को एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इस बीच 7 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भोपाल एमएस भेजे गए। इससे पहले 2 दिन पूर्व 4 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से एक की रिपोर्ट आज पॉजिटिव प्राप्त हुई। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में सीहोर जिले में भी कोरोना का पहला मरीज पॉजिटिव पाया गया है। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि सीहोर जिले में लगातार कोविड की टेस्टिंग जारी है। इसी के चलते एक 24 वर्ष की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल महिला की स्थिति गंभीर नहीं है, वह भी स्वस्थ है। इसी के साथ सीहोर कलेक्टर ने सभी से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील भी की है।
जिले में जो हमारा जिला चिकित्सालय है वहाँ पर कोविड की टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। कुछ सैंपल्स गए थे, उसमें से एक सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक 24 वर्षीय महिला जो है वो पॉजिटिव आई है। हालांकि उनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनको 3 दिन पहले बुखार था, अब बुखार उधर भी गया है। हेल्थ उनकी बिल्कुल नॉर्मल है, सिम्टम्स नॉर्मल है। चूँकि अब कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो मेरा आम जनता से अनुरोध है कि जो कोविड की हमारी पुरानी गाइडलाइन थी उसको सब लोग याद करें, सोचें उस समय हम क्या किया करते थे जब कोविड ज़्यादा था। तो हमारी बेसिक प्रैक्टिस है हाथ को धोने की, मास्क को लगाने की, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाने की, और जो हेल्थ और हाइजीन रहता है कि हम छींकते वक्त या खांसते वक्त जो है ध्यान रखें कि कोई संक्रमण दूसरे को ना फैले। सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। बाहुल्य आदिवासी झाबुआ जिले की 4 आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित सोसाइटियों के चुनाव हो रहे हैं। इन सभी 4 सोसाइटियों पर आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। इसी दौरान मतदान व पारदर्शिता को लेकर बवाल मच गया। वहीं उम्मीदवारों ने सोसाइटी प्रबंधक पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। उम्मीदवारों ने बताया कि 689 के मतदाताओं की सूची के आधार पर मतदान करने की बात कही गई थी, किंतु 60 गांठ कर 200 वोटरों को बढ़ा दिया गया। ये 200 वोट फर्जी हैं। इसकी सूचना हमें आज दी गई। आदिम जाति सेवा सहकारी मतदान सोसाइटी में चुनाव हो रहा है, तो जो सूची है 689 की, उसके आधार पर मतलब चुनाव कराया जाए। उन्होंने उस 60 गांठ के हिसाब से 200 वोटर दूसरे किए हैं, जो हमको सूचित नहीं किया गया। हमको कोई सूचना नहीं दी गई कि भाई 200 वोट है। हम अभी आए, हमको पता चला कि 200 वोट दूसरे फर्जी है, तो उसी वोट को रोका जाए। और जो निष्पक्ष है 689 उनके आधार पर ही वोट किया जाए। 689। वहीं इस मामले में संस्था प्रबंधक ने कहा कि हमने सूचना पहले ही चस्पा कर दी थी कि जिस व्यक्ति ने 31 मार्च 2023 के बाद केसीसी ऋण की राशि जमा करवा दी है वह मतदान के लिए पात्र होगा, मगर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसमें तो ये जो चुनाव है जो हाई कोर्ट में लगा हुआ था 2 साल पहले का था, वो चुनाव 29 मार्च 2023 की जमा जिन लोगों ने कर दिया था इनके हिसाब से चुनाव हो रहा। 31 मार्च 2023 अगले दिन हमने करा, 2 तारीख को हमने चकवा करा। ये लोग आए ने देखने के लिए, उनको सूचित भाई नियम ये है कोऑपरेटिव में कि हमारे यहाँ 3250 सदस्य है, उसमें से पात्र जो मार्च 2023 में जो पैसे जमा करा वो पात्र श्रेणी में आता है। अगर आज दिनांक आज वोटिंग हो रही, आज भी जमा करता वो पात्र वोटिंग का कहलाएगा, चुनाव लड़ने का नहीं रहता। झाबुआ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ड्राइवर से उसकी औकात पूछने वाले जिला कलेक्टर किशोर कन्याल पर आखिरकार गाज गिर ही गई। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में संज्ञान लिया और उन्हें पद से हटा दिया है। वहीं पद से हटने के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद गरीब के बेटे हैं। ये सरकार गरीबों की है। इस सरकार में सभी का सम्मान होना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने राज्य के बाकी अधिकारियों को भी अपनी भाषा पर संयम रखने के निर्देश दिए हैं। मेरे ध्यान में लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और ख़ासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं, और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। हिट एंड रन कानून को लेकर जारी बवाल के बीच मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले के कलेक्टर और ट्रक ड्राइवरों के बीच बातचीत का वीडियो वायरल हो गया है, क्योंकि कलेक्टर किशोर कन्याल ने बैठक के दौरान अपना आपा खो दिया और ड्राइवर से कहा, क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी। इस पर ड्राइवर ने कहा कि यही कारण है कि वे इसके लिए लड़ रहे हैं कि उनकी कोई औकात नहीं है। वहीं पप्पू ड्राइवर का कहना था कि हम ड्राइवर लोग अपनी समस्या से कलेक्टर साहब को अवगत करा रहे थे, तभी कलेक्टर साहब मेरे ऊपर भड़क गए और मेरी औकात के बारे में बात करने लगे। कलेक्टर साहब को हम बार बार, जो कलेक्टर साहब ने जैसे बोला कि वो बार बार विघ्न डाल रहा था बातों में, तो हमने बोला मतलब हम अपनी बातें रख रहे थे, जो हमारी समस्या होती है रोडों पे, उस समस्या का हम बात बोल रहे थे कलेक्टर साहब को। तो इसके चलते कलेक्टर साहब को मेरे ऊपर गुस्सा आया और कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि तुम्हारी औकात ही क्या।
ड्राइवरों की। तो यही तो हमारी परेशानी है कि आम चलते जब हमारे बड़े अफसर या हमारी औकात नहीं समझ रहे तो आम जन पब्लिक तो हमें हानि नुकसान पहुंचाएगी सही। हाँ। दरअसल केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून को लेकर कानून के विरोध में ड्राइवर हड़ताल पर हैं और मंगलवार को इन्हीं हड़ताली ड्राइवरों से बात करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में बैठक रखी गई, जिसमें कलेक्टर किशोर कन्याल, एसपी यशपाल राजपूत सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पड़ोसियों के साथ यूपी के मैनपुरी घूमने गई नाबालिग बच्ची का पड़ोसियों ने ही सौदा कर दिया और 55 वर्षीय व्यक्ति से शादी कर दी। वही घटना की शिकायत पीड़िता और उसके परिजनों ने सिटी कोतवाली पुलिस से की। उसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए पड़ोसी आरोपी पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पड़ोसियों के द्वारा एक नाबालिग बच्ची का सौदा कर एक 55 वर्षीय व्यक्ति के साथ उसकी शादी कराए जाने का एक मामला सामने आया है। यहाँ पर रहने वाली एक नाबालिग बच्ची ने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के साथ उनके गांव यूपी के मैनपुरी गांव घूमने जाने की बात कही, जिसके बाद बच्ची के माता पिता पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी के साथ उसे मैनपुरी भेजने के लिए राजी हो गए। बीते 15 दिसंबर को बच्ची पड़ोसियों के साथ मैनपुरी चली गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद बच्ची ने फोन करके अपने परिजनों से संपर्क किया और खुद के साथ हुई घटना के बारे में अवगत कराया। घटना की शिकायत पीड़िता व उसके परिजनों ने सिटी कोतवाली पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए पड़ोसी आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले में नाबालिग के साथ शादी रचाने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश की जा रही है। पीड़िता जो है सोंदिया परिवार की है और एक रावत परिवार के लोग के साथ में घूमने गई थी और वहाँ किसी व्यक्ति के साथ जो है उनकी शादी करा दिया है, ये आरोप है। इसमें 376 पास्को एक्ट और SC/ST एक्ट का भी मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी विवेचना जो है DSP प्रतिभा शर्मा जी कर रही हैं। इसमें अन्य बिंदुओं पे भी देखा जा रहा है कि क्या मानव दुर्व्यापार हुआ है कि नहीं, इसकी भी साक्ष्य एकत्र की जा रही है। यदि मानव दुर्व्यापार आएगा तो धाराएं भी जोड़े जाएंगे। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शहर में भी तेज आवाज में डीजे बजाना मैरिज गार्डन को महंगा पड़ गया। यहां पुलिस ने डीजे संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिना अनुमति और तेज आवाज में बज रहे डीजे को जब्त कर लिया है। बुरहानपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव के डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद तहसीलदार द्वारा कार्रवाई करते हुए मंगलवार को मोहम्मदपुरा रोड मैरिज गार्डन के पास बज रहे अधिक आवाज वाले डीजे साउंड को जब्त किया गया। तहसीलदार ने बताया कि अधिक आवाज वाले डीजे साउंड पर प्रतिबंध होने के बाद भी मैरिज गार्डन के पास डीजे बजाया जा रहा था। पास ही जिला न्यायालय और कलेक्टर निवास होने के कारण डीजे को जब्त करते हुए लालबाग थाने पहुंचाया गया है। वहीं डीजे चालक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मंगल मेला परिसर मोहम्मदपुरा का मैरिज गार्डन है। यहाँ पर डीजे अधिक ध्वनि में बज रहे थे। इसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार वहाँ पर अधिक ध्वनि में डीजे साउंड बज रहे थे, उन्हीं को जब्त कर हमने थाने लालबाग को सुपुर्दगी दी है। अब क्या होगा सर? अब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
संबंधित मैरिज गार्डन वाले पर भी और जो संबंधित डीजे वाले उन दोनों पे कार्रवाई की जाएगी। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जिले में FST फ्लाइंग स्क्वाड का गठन कर दिया गया है, जहां से भी कोई भी सूचना आएगी बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करेंगे। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। जबलपुर के महाराजपुर इलाके की सरकारी जमीन पर मंदिर के निर्माण कार्य को रोकने जब नगर निगम अमला पहुंचा तो क्षेत्रवासियों ने इसका विरोध किया। वहीं जनता के विरोध को देखते हुए नगर निगम का अतिक्रमण अमला बैरंग ही वापस लौट गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन सरकारी है, पर यहाँ आवारा लोगों का आना जाना रहता है। लोगों ने विचार किया कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य किया जाएगा ताकि असामाजिक तत्वों का डेरा न रहे। क्षेत्र के 2 लोग मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे थे। यही वजह है कि मंदिर निर्माण का मामला कोर्ट गया और कोर्ट से मंदिर को हटाने के लिए कहा गया। यहाँ पर पहले लोग आते थे असामाजिक तत्व जो कि दारू वारू पीना होता रहा यहाँ पर, तो सभी महिलाओं ने और सभी कॉलोनी वासियों ने मिलकर बोला कि यहाँ पर कुछ ऐसा कर देते हैं कि यह ज़मीन में असामाजिक तत्व आना बंद हो जाए, जिसके कारण हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन उसमें से कुछ 2 लोगों को आपत्ति हो गई, जिसके कारण मंदिर को उन्होंने कानून तक ले कोर्ट तक ले गए और कोर्ट से आदेश आया था। तो अभी तो हम लोगों ने आए जो भी पुलिस बल एवं जो भी कमिश्नर आए थे नगर निगम से, उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने लोग ने हमको 15 दिन का समय देकर गए हुए हैं। वहीं नगर निगम अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों ने शासकीय भूमि पर हो रहे मंदिर निर्माण कार्य को रोकने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। मंदिर का चबूतरा है, सिर्फ छोटा सा चबूतरा है, उसको अतिक्रमण विभाग द्वारा यहाँ तोड़ा जाना था। लेकिन क्योंकि भागवत सामने थी, भागवत को देखते हुए और आम जनता की जो यहाँ की राय थी कि हम स्वयं ये मंदिर अपना 15 दिनों में अलग कर लेंगे। इनका जो समिति है वो समिति का कहना है कि अगर कोर्ट का आदेश है तो उसका मैं पालन करती हूँ, उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन हमें कुछ दिन का समय चाहिए जिससे हम जो अपना आगे का कार्यक्रम वो सदुरूप रूप से चल सके। अगर कोर्ट का आदेश है तो उसका निश्चित रूप से पालन करेंगे और जो 15 दिन का समय है वो 15 दिन का समय इस समिति ने मांगा हुआ है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर के गौरीघाट थाना क्षेत्र में रिश्तों का शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां 59 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ उसके बेटे ने शराब के नशे में मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया है। वहीं पीड़ित महिला ने इस पूरे मामले की शिकायत थाने में दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जहां मामले में जानकारी देते हुए CSP उदयभान सिंह ने बताया कि ग्वारीघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली 59 वर्षीय महिला थाने पहुंची थी, जहां महिला के द्वारा शिकायत की गई। उसके 25 वर्षीय बेटे ने उसके साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा मामला थाना ग्वारीघाट में आया है शिंगान में, और इसमें महिला की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है 376 भागावी में। 59 वर्षीय महिला ने जो घटना है उसमें रात में उसका बेटा जो है 25 वर्षीय शराब के नशे में जो है मारपीट और उसके साथ ऐसा कर्म किया उसने। उसके बाद महिला जो है थाने आकर उसकी रिपोर्ट लिखाई है। आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया है और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। यातायात नियमों को लेकर अब ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है। बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन व बिना सीट बेल्ट के 4 पहिया वाहन चलाने वाले चालकों पर यातायात पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चालान काटे। सिविल लाइन थाना के सामने बने चेकिंग पॉइंट में करीब 30 वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई है, और जिन वाहन चालकों ने चालान नहीं कटवाए उनके वाहन यातायात थाने में जब्त किए गए, जिनमें न्यायालय द्वारा चालान की कार्यवाही की जाएगी। यातायात सूबेदार सुगम चतुर्वेदी ने बताया कि शहर के कई स्थानों पर वाहन चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वाले वाहनों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। साथ ही वाहनों के दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं। यहाँ पर वाहन चेकिंग में सभी प्रकार के वाहन जो नियम अनुसार नहीं चलते हैं, जैसे कई कार वाले हैं जो सीट बेल्ट नहीं लगाते प्रॉपर तरीके से, 2 व्हीलर हेलमेट लगा के चल रहे हैं, ट्रिपलिंग वाहन लेके चल रहे हैं, ब्लैक फिल्म कार में लगा के चल रहे हैं, प्रॉपर नंबर प्लेट ना होना, इनके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। और नियम विरुद्ध चलने पर जो भी चालानी कार्रवाई होती है उनके चालान काट के उनको रसीद प्रदान कर रहे हैं। हाँ, बहस करते हैं, कई लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। अकॉर्डिंग टू जो मानवीय आधार पर कार्रवाई होती है वो यहाँ पे किया जाता है और चालान भी काटे जाते हैं। कार्यवाही के दौरान वाहन चालकों को समझाइश भी दी जा रही है कि वो खुद की सुरक्षा का ध्यान देते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट का हमेशा उपयोग करें। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट।
रीवा ने मेडिकल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और संजय गांधी अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत हो गई है। रीवा व आसपास के क्षेत्र को किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा यहीं पर मिलेगी। वहीं अब लोगों को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज के लिए 66 करोड़ की लागत से नए भवन का निर्माण होगा, जिसका लोकार्पण राज्यपाल के हाथों किया। बताया जा रहा है कि गैस्ट्रोलॉजी विभाग को भी हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके बाद से विभाग ने निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पीजी की सीटें भी बढ़ाई गई हैं, जिसे वर्ष 2024 के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट भी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जहाँ तक किडनी ट्रांसप्लांट का प्रश्न है, तो नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी के जो कंसल्टेंट्स हैं पूरी तरह इस दिशा में काम कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड एक जो प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग है वो पूरी हो चुकी है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सामान की ज़रूरत है वो भी करीब करीब पूरे हो चुके हैं। कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि आने वाले 8-10 दिनों में पूरी हो जाएगी। मेन जो मुख्यतः है जो हमें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूरत है, पेशेंट भी हम 3-4 चिन्हित कर चुके हैं, पर उनके डोनर मिलना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। हम ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और हमें डोनर मिल पाते हैं तो हम बहुत सारे मरीजों का, रीवा क्षेत्र के मरीजों का भला कर पाएंगे और ये रीवा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। रीवा मेडिकल के क्षेत्र में नया इतिहास रचने की तैयारी में है। वहीं किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों के लिए अत्यंत खुशी की खबर मानी जा रही है। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।